हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3:15 और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि एक बार फिर से मैं सिर धोकर नहाकर आ चुकी हूँ और अभी मुझे कपड़े धोने हैं। तो मैं पाइप लगाकर पहले कूलर भर लूँगी, उसके बाद मशीन और फिर लगा दूँगी कपड़े। तो कपड़े मैं एक दिन छोड़कर एक दिन धो रही हूँ क्योंकि पसीने के कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इन दिनों। तो उनको साथ के साथ एक एक दिन का गैप छोड़कर मैं कपड़े धो ही लेती हूँ। और एक तरफ सब्जी बन रही है और फिर साथ में मैं रोटियां भी बना लूँगी। और ये मैंने थोड़े से बर्तन पहले धो रखे थे तो इनको मैं एक बार स्टैंड में लगा देती हूँ। फ़िलहाल घर के काम तो चलते रहेंगे, लेकिन मुझे एक बात जो है कल शाम को मुझे ख्याल आया, ऐसी मन में बात आई जब मैं वीडियो अपलोड करने के बाद चेक करती हूँ कि व्यूज़ आए हैं या नहीं आए हैं। तो व्यूज़ तो बहुत कम होते हैं, लेकिन कोई तो है जो एक लाइक मुझे ज़रूर मिलता है। तो मतलब कि अब वो कौन है, कहाँ से हैं, कैसे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो कोई भी है, चाहे मेरी वीडियो पर 1 लाइक आया हो चाहे 2 लाइक आए हों, जिसने भी मेरी वीडियो पर लाइक की है या जो भी करते हैं, मैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों कल शाम को जब मैंने वाईटी स्टूडियो चेक किया तो मेरे मन में ख्याल आया कि एक बार कम से कम उनको थैंक यू तो बोलना बनता है जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, जो है जब हम कोई भी नया सफ़र शुरू करते हैं और हमारे साथ उस टाइम कोई नहीं होता, ठीक है, लेकिन जब आप सफल हो जाते हो तब आपके पास भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग अपनी जान पहचान निकालने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हम तो आपको जानते थे पहले से ही। और मतलब कि जिनको आप नहीं जानते हैं ना, वो भी आपको अपना बताएंगे। एक दुनिया मतलब बदल ही जाती है, आप लोग समझ सकते हो। आप लोगों ने देखा भी होगा सबके किसी ना किसी की लाइफ में ऐसा होते हुए। तो वही चीज़ें हमारे साथ होती हैं जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे कोई जॉब की तैयारी है, या फिर जैसे यूट्यूब पर वीडियो डालना है। तो जब भी कोई नई शुरुआत करते हैं ना, उस टाइम हमारे पास कोई नहीं होता हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। हर कोई बस हम रिजल्ट देखना चाहता है, और अगर कोई हमें देख भी रहा है ना और हम कुछ गलत भी कर रहे हो ना, तो भी वो हमें नहीं बताता कि तुम ये गलती कर रहे हो, इसको सुधारो। क्यों? क्योंकि उसको आपके सफल होने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हाँ ये मुझसे ये सफल हो जाए, लेकिन आप उनसे ज़्यादा सफल हो जाओ, ये बात किसी को हजम नहीं होती। तो वही मैं कह रही थी कि मुझे नहीं पता कौन है जो मेरी वीडियो को लाइक कर रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी एक लाइक से मुझे कितना सुकून मिलता है। आगे अगले दिन फिर से एक नई एनर्जी के साथ काम करने का हौसला मिल जाता है। तो फ्रेंड, आप जो भी हैं, भाई हैं या बहन है, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और आप कमेंट कर रहे हो या नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आपका लाइक जो है वही मुझे बहुत हौसला दे रहा है। चाहे मैं हूँ या आप हो, अगर हमने कोई भी काम शुरू किया है तो जब हम उसमें सफल हो जाते हैं, अगर निरंतर मेहनत करते रहो तो सफलता मिलनी तो तय ही है। तो जब सफल हो जाते हैं उसके बाद तालियां मिलती हैं, लोगों की शाबाशियां मिलती हैं, अच्छी अच्छे कमेंट्स मिलते हैं लोगों के, लेकिन वो सारी जो अच्छी चीज़ें हैं ना, वो इतना मायने नहीं लगती जितना कि जब हम संघर्ष कर रहे हों और उस टाइम कोई हमें सहारा दे, कोई हम पर भरोसा दिखाए, कोई हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहे। तो ये संघर्ष के समय में जो इंसान हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है ना, वो मेरी नज़र में सबसे बड़ी दौलत है इंसान के लिए। क्योंकि वो इंसान कभी धोखा नहीं देगा। आगे चलकर आप कभी भी प्रॉब्लम में आओगे तो वो ज़रूर आपका साथ देगा। तो कुछ यही सारी बातें। अभी जैसे ये रात का टाइम है और मैं काम कर रही हूँ, तो इससे पहले मैंने स्टूडियो में चेक किया था तो मैंने देखा कि मेरी वीडियो पर 2 लाइक आए हुए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं खाना बनाते बनाते, रसोई का काम करते करते यही सब चीज़ें सोचे जा रही हूँ कि कल की वीडियो में, मतलब ये जो वीडियो है कल जब अपलोड करूँगी तो उस स्पेशल को, जो स्पेशल भाई या बहन है, वैसे तो देखो सभी स्पेशल हैं, लेकिन जो हमारी मदद करते हैं, जो हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, उनके लिए कोई शब्द नहीं होता, वो बहुत ही ख़ास होती हैं। तो यहाँ ये रात का काम जो है मैं कर रही हूँ। खाना खा लिया था, मतलब मैंने नहीं खाया, जगजीत ने खा लिया था, लेकिन मैंने सोचा कि किचन का काम तो पूरा कर ही देती हूँ। तो खाना जो है, खाना मैं बाद में खाऊंगी, लेकिन किचन एक बार क्लीन करके रख देती हूँ क्योंकि अभी 9 बज रहे हैं, बाद में बहुत लेट हो जाऊंगी।
बर्तन धोते धोते भी मेरे दिमाग में यही ख्याल चल रहा है कि जो भी हैं वो बहुत अच्छे हैं। मेरे लिए तो बिल्कुल एक जैसे तबीयत ख़राब होने पर कोई एक टैबलेट काम करती है ना, तो वैसे ही एक लाइक काम करता है। मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा था कि जैसे हमें बुखार होने पर सिर्फ एक दवाई की गोली बहुत असर कर जाती है, हमें बिल्कुल ठीक कर देती है, तो वैसे ही एक लाइक और एक कमेंट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा। भले ही मेरा सफ़र छोटा है, मेरी अभी शुरुआत है, लेकिन आपका साथ मेरे लिए बहुत ख़ास है। और आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर किसी का व्लॉग देखे, लेकिन फिर भी जो भी मुझे देख रहे हैं, अपना कीमती समय निकाल कर उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए फ्रेंड्स। तो फ़िलहाल ये मेरा किचन का काम कंप्लीट होने वाला है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आज रसोई में जो है नई टुंटी लगी है, क्योंकि पहले वाली टुंटी बहुत छोटी थी और बहुत नीचे भी थी। उसमें बड़े बर्तन जैसे जग, कुकर, कढ़ाई कुछ भी नहीं धोया जाता था, तो इसलिए आज रसोई की टुंटी जो है चेंज कर दी है। और आटे की टंकी और कैंपर धोने में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, इसलिए आज उसको चेंज कर ही दिया। और फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा था कि मैं एक दिन छोड़कर एक दिन कपड़े धो रही हूँ, वो भी मशीन में। तो आजकल मैं मशीन में इसलिए धो रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और जो हमारे घर का वॉशरूम है, बाथरूम है, ये बहुत छोटा है। अगर वहाँ पर बैठकर धोएंगे, बाथरूम में कपड़े बैठकर धोएंगे तो घुटन हो जाती है और सिर में दर्द जैसा बन जाता है। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने यही किया था, डेली मैं कपड़े वहीं धोया करती थी, तो मेरे सिर में दर्द रहने लगा था और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती थी सिर में, ऐसे लगता था जैसे उल्टी हो जाएगी। तो इसलिए वहाँ पर अब मैंने कपड़े धोना छोड़ दिया है और मशीन में ही धो लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ घर में जो है और कोई जगह है ही नहीं जहाँ पर बैठकर हाथ से अच्छे से कपड़े धो लें। तो या तो मशीन में धो या फिर बाथरूम में धो। तो फिलहाल इन दिनों गर्मी को देखते हुए मशीन में ही धो लेती हूँ। वैसे भी जब हमारे पास कोई चीज़ है तो उसका फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए, है ना। और फिर यहाँ बर्तन साफ़ करके किचन बिल्कुल क्लीन हो गया था, किचन का सारा काम हो चुका है। लेकिन जो मसालेदानी है जिसमें मसाले रखते हैं वो थोड़ा चिपचिपा हो गया था, और वो मैंने खाली भी कर रखा था। तो मुझे याद आया, फिर मैंने वो मसालेदानी भी धो दी और फिर मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद थोड़ी देर बाहर टहल कर आई और जो कपड़े धोए थे उनको उतार के ले आई मैं। प्रेस तो नहीं किया, प्रेस तो अगले दिन करूँगी क्योंकि रात हो गई है, 10 वैसे ही बज गए हैं। और इन दिनों कितनी भी जल्दी जल्दी काम निपटाओ, लेकिन सोते सोते 10:30 से 11:45 या 11 तो बज ही जाते हैं। 11 बजे से पहले तो नींद आती ही नहीं है, चाहे 10 बजे लेट ही क्यों ना जाओ। वैसे भी मुझे टाइम लग ही जाता है इन दिनों, क्योंकि मैं 10 बजे से पहले तो कभी लेटती ही नहीं हूँ। और फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती टाइम निकालकर मेरी वीडियो को देखते हो। फ्रेंड्स, ये वाली जो टुंटी है ना, इसको आज चेंज कर दी है। पहले यहाँ पर बिल्कुल छोटी टुंटी थी, बिल्कुल इतनी सी थी वो टुंटी यहाँ तक। और जब मैं बर्तन धोती थी ना तो मुझे झुककर बर्तन धोना पड़ता था और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता था। बस इतनी सी थी वो टुंटी, इतनी सी, यहाँ इतनी सी। तो उसके नीचे ना तो मैं कुकर धो सकती थी ढंग से, और ना मैं कढ़ाई, परात, पानी का कैंपर, जो भी बड़े बड़े बर्तन है ना, वो कुछ भी धो नहीं पाती थी। तो फिर ये आज नई टुंटी लगा दी है। अब देखो, ये कम से कम भी ये एक बिलात का बढ़ गया है ये, मतलब ऊंचाई हो गई है इसकी। तो अब इसके नीचे मैं आराम से बर्तन धो सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक करना अगर पसंद आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। गुड नाइट, जय श्री राम।